जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। और हर रोज बड़े चाव से भ्रष्टाचारी और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं है, ठगबंधन है। लेकिन गठबंधन है कहां? इस घमंडिया के काम क्या है? इनके काम क्या है? काम है आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली आपने देखा था रामलीला ग्राउंड में। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं, कौन हो रहा है? बिहार में आरजेडी की ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए हैं। कर्नाटका में श्री उद्धव ठाकरे जी अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई भाव नहीं दे रहा है। इन घमंडियां के काम क्या है? इनके काम क्या है? काम है जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाला करो। जांच एजेंसियां जब नोटिस दे तो इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो। देश के लोकतंत्र को खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ और जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो, भ्रष्टाचार बचाओ। इस टोली को देखिए तो पता चलेगा जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में है या बेल पर है, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। ये देश के शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये शाहजहां शेख जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरित के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया जी हो, संजय जी हो, केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन जी जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाई कोर्ट सही ठहरा रहा है। जहां शाहजहां शेख पर कोर्ट ने एक्शन लिया है, लालू यादव जी पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा है? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है।
सर, जो गठबंधन की जो रैलियां हो रही है उसको कैसे देखते हैं? अभी आपने कहा भी है कि सारे लोग जो मिलके उनके समर्थन में, केजरीवाल के समर्थन में रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या है, ये लोगों का आपस में कहीं तालमेल भी नहीं है, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ रहते हैं। फिर भ्रष्टाचार के नाम पर एक है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, कोई भ्रष्टाचारी भाई आपका कोर्ट नोटिस दे रहा है, ईडी नोटिस दे रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जब से सरकार हमारी 10 साल से लोग गाली दे रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा जो भ्रष्टाचार किए उनका पोल न खुले, वो पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने जवाब पूछा उनसे कि कोई उनकी रैलियां और ये सब किसके लिए कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोर्ट के खिलाफ कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? नोटिस कौन को दे रहा है? इसलिए ये लोग, जनता जनार्दन इनको नकार दिया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरी जनता जनार्दन स्वीकार की है और देश के 140 करोड़ जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ। 19 में जो सीटें चली गई उनको लेकर क्या रणनीति बनी है सर? पहले से रणनीति हमारी जो हारी हुई सीटें हैं, हम पिछले वर्षों से काम कर रहे हैं उस पर, और जो हारी हुई सीटें हैं पुनः हम उसको जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। हमारी कई बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, विकास कार्य की योजनाएं जनता जनार्दन तक, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नेशनल हाईवे हो। अब सहारनपुर से कोई भी व्यक्ति 4 लेन सड़कों के माध्यम से लखनऊ होते अयोध्या पहुंच सकता है, और प्रभु श्री राम का दर्शन करना हो तो अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की सड़कें मंदिर तक। इसलिए 4 लेन की सड़कें हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी हो, ट्रेनों का जाल फैला हुआ है वंदे मातरम, और ट्रेन भी अपग्रेड हुआ है, स्टेशन पर लोग जाते हैं तो उसकी स्थिति देखें। इसलिए सड़कों का भी जाल है, और एक गरीब का कल्याण योजना है, यानी सभी गरीबों को पक्का मकान हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को भोजन का मामला हो, शौचालय हो, आयुष्मान का कार्ड हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, अन्य सुविधाएं भी, शादी विवाह से लेकर उस बेटी की शिक्षा से लेकर उसकी शादी तक, वह सभी का भी पोषण हाथ सब देखा जाता है। गठबंधन का प्रत्याशी कह रहा है कि 400 पार आने के बाद संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी हवा उनकी तरफ से बनाई जा रही है, उसके बारे में देखिए, आपने देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, आदरणीय मोदी जी को देख रहे हैं। क्यों लेकिन हम सबका सपना है गरीबों की सेवा करना और गरीबों का कल्याण करना। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, झुग्गी झोपड़ी का आदिवासी, वनवासी, बनटांगिया, मुसहर, थारू, ऐसे कई जातियां थीं जिसको राजस्व का भी अधिकार नहीं था। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आने के बाद उनको राजस्व का अधिकार मिला और पक्का मकान भी मिला। शहरों में पक्का मकान, न मुसलमान न हिंदू, यानी शहरों में भी वार्डों में आप देखेंगे तो 600 पक्के मकान बने हैं। एक गरीब को पक्का मकान मिल जाए, और एक गरीब का, स्वच्छता कर्मियों का पैर धोने का भी कोई काम करता आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। तो ये गरीबों की सेवा करना, इनका सम्मान करना आदरणीय मोदी जी के साथ, पूरा जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी के साथ। सर, यूपी में आप लोगों ने तो रैलियां शुरू कर दी हैं, लेकिन गठबंधन जो है वो कई जगह ऐसी है जहाँ पर ना उनके प्रत्याशी तय हो तो पाए हैं। विपक्ष नदारत है ना, कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। क्या है, आपस में आप देख लीजिए ना, हर जगह लड़ रहे हैं, ममता कहीं नहीं है, लेकिन आकर दिल्ली में आपस में इलू कर रहे हैं। समझौता भी नहीं, गठबंधन भी आपस में मिल भी नहीं रहे। केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम, धर्म को अपमान करने का, देश को अपमान करने का काम आप सब कर रहे हैं। ओवैसी की एंट्री हो रही है। राधे राधे। भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है, आज पूरा देश और राज्य, सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। आज उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजना के नाम पर, कानून के नाम पर और शांति सुरक्षा के नाम पर जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। लेकिन ये गठबंधन जो बनाकर बदनाम करने का काम कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अब भ्रष्टाचारी कोई टिक नहीं पाएगा। उन्होंने जो पहली बार बोला था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जीना हराम हो जाएगा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, गरीब की सेवा करना, पुनः सरकार बनाकर उसी रास्ते पर हम सब आगे बढ़ेंगे। गरीबों की सेवा करने का यही कर्तव्य, यही धर्म, यही दायित्व हम सबका है, हम लोग सेवा करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मांगेराम जी, हमारे जिला मीडिया प्रभारी श्री विपिन चौधरी जी, मैं
आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज की इस प्रेस वार्ता को विधिवत आरंभ करें। सहारनपुर के सभी वरिष्ठ पत्रकार, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। और आप स्थितियां सभी राज्य और देश की देख रहे हैं। पिछले 10 सालों का जो आदरणीय मोदी जी का कार्य है, उस कार्य के आधार पर, लेकिन पार्टी को बदनाम करने के लिए देश के अंदर जो 14 के पहले की स्थिति थी और उत्तर प्रदेश में 17 के पहले की जो स्थिति थी, सपा बसपा कांग्रेस, यानी देश के गठबंधनों का जो इंडी गठबंधन के नाम से केवल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।